नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। चैनल 24x7 देख रहे हैं आप। बरेली से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने अगराज गांव में दबिश दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से उत्तराखंड अगराज गांव में दबिश दी है। बिना यूपी पुलिस को सूचना दिए गांव में दबिश दी गई। 70 गाड़ियों के साथ 300 पुलिसकर्मियों ने यहां पर छापेमारी की है। स्मैक तस्करों की तलाश में पुलिस ने यहां पर हड़कंप मचा दिया। 16 लोगों को हिरासत में लिया गया, 15 को छोड़ना पड़ा। महिलाओं से अभद्रता और घरों में तोड़फोड़ के भी आरोप हैं। गांव की महिलाओं ने यूपी पुलिस को इसकी शिकायत की है। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। सीओ को जिम्मा दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव की महिलाओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी शिकायत की। एसएसपी ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं। सीओ को इस जांच का जिम्मा दिया गया है। महिलाओं से अभद्रता और घरों में तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था, 15 को छोड़ना पड़ा। पुलिस ने यहां पर हड़कंप मचाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना यूपी पुलिस को सूचना दिए ये गांव में दबिश दी गई, जो कि सुर्खियों में है। उत्तराखंड पुलिस ने अगराज गांव में दबिश दी, बिना यूपी पुलिस को सूचना दी गई। 70 गाड़ियों के काफिले के साथ 300 पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की। स्मैक तस्करों की तलाश में पुलिस ने हड़कंप मचाया। 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था पहले, उसके बाद 15 को छोड़ना पड़ा है। महिलाओं ने इस पूरे मामले को लेकर अभद्रता और घरों में तोड़फोड़ के आरोप लगाए और गांव की महिलाओं ने यूपी पुलिस को इसकी शिकायत कर दी। अब एसएसपी ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए। सीओ को यह जिम्मा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। होली के त्योहार से पहले योगी सरकार ने प्रदेश में करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को लखनऊ के लोक भवन सभागार में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित किया है। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। एक बड़े कार्यक्रम तो यही नहीं, अब मेधावी बेटियों के लिए हम लोग अप्रैल के बाद जब बोर्ड की परीक्षाएं परिणाम आएंगे तो उन्हें स्कूटी भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं चलने के लिए। कामकाजी महिलाओं के लिए जिन्हें किराए पे रहना होता था, उनके लिए आवासीय सुविधा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर छात्रावासों का निर्माण करके उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मंडियों में भी अन्नदाता किसान के लिए अभी परसों ही हमारी सरकार ने घोषणा की है, गेहूं का एमएसपी पर प्रति कुंटल 150 रुपया बढ़ाया गया, यानी 2425 रुपया गेहूं का दाम अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे किसान से खरीदेंगे। और जो अन्नदाता किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाएगा, वहां सस्ते में भोजन भी पाएगा, उसके बैठने की व्यवस्था भी रहेगी और उसका क्रय तत्काल करने की व्यवस्था रहेगी। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज देश दुनिया का एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभर रहा है। 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ये कभी बीमारू राज्य था, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है। जब सामूहिक प्रयास होता है, हर चेहरे पर खुशहाली होती है, तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और इस सामूहिक प्रयास का परिणाम हम सबके सामने आज इस रूप में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे,
हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ। जो आया गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। और जब भी किसी राज्य में इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं का, नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं। कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं। और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार 2000 से अधिक ऐसी फेयर प्राइस शॉप में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिसका जहां पे घर है उसको वहां पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अधिकार पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मालिकाना अधिकार प्राप्त हो रहा है। विवाद समाप्त। अब गांव में ही ग्राम सचिवालय की व्यवस्था दे दी गई। गांव में ही व्यक्ति को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, सभी उसी। हम धीरे धीरे करके नगर की तरफ भी बढ़ रहे हैं इसी कार्य को लेकर के कि नगरीय क्षेत्रों में भी यह सुविधा प्राप्त हो। जिलाधिकारी के कार्यालय में, तहसील के मुख्यालय में, ब्लॉक के मुख्यालय में चक्कर न लगाना पड़े, बल्कि जिस गांव का निवासी है उसी गांव में उसको ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप आज हम सब 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस सुविधा को लेकर के आज यहां पर आए हैं। मैं आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, और जिन जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे अपने अभिलंब रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। ये फ्री में सिलेंडर। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय रामायण मेला प्रेक्षागृह चित्रकूट में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 249 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह कराया गया। कार्यक्रम में बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल ने योगी सरकार की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के अपनी बेटियों के धूमधाम से विवाह कराने के सपने को सीएम योगी साकार करने के लिए संकल्पित हैं। चित्रकूट के जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में यहाँ पे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से लगभग यहाँ पे जनपद चित्रकूट में 241 जोड़ों का हम लोगों ने शादी कराया है, जिला प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। इसमें लगभग सभी एक जोड़ों के लिए 51,000 का धनराशि है, जिसमें उनके खाते में पैसे भी जाता है और यहाँ पे आयोजन के लिए भी व्यवस्था है। तो इसी क्रम में आज यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हमारे चित्रकूट जिले में आज 240 जोड़े लगभग यहाँ पर आज आए हैं। 260 रजिस्ट्रेशन हुए थे, उनमें से 240 अभी भी हो सकता है 10-5 और बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अभी तक की संख्या है इतने जोड़े यहाँ पर आज अपने वैवाहिक जीवन में इस बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन समस्त आए हुए सभी जो भी कन्या और वर पक्ष के लोग हैं उनका स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, जिले के हमारे आला अधिकारी यहाँ पर डीएम साहब, सीडीओ साहब, समाज कल्याण अधिकारी और जनप्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में आज यहाँ पर ये
वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाई है। जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक इनकी जोड़ों की अमर जिंदगानी रहे। सोनभद्र के तहसील ओबरा कार्यालय में एसडीएम ओबरा, माइंस निरीक्षक और क्षेत्रीय अधिकारी यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामवासियों की ओर से ओबरा थर्मल पावर प्लांट के ऐश डैम से धूल उड़ाने की शिकायत प्राप्त हुई। एसडीएम ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के लिए संयुक्त टीम पहुंची है और तत्काल राख बांध का निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण विभाग की ओर से प्लांट के अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के समय पाइपलाइन से ऐश सप्लाई नदी में जाते हुए पाई गई। स्थानीय ग्रामीणों के घर जाकर भी उनकी समस्याओं को सुना गया। मौके पर जल नमूना एकत्र कर जांच के लिए वाराणसी भेजा गया है। इस संदर्भ में मुझे यह अवगत कराना है कि दिनांक 5 मार्च को ही पनारी गांव से कई लोग मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर आए थे। इसमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि इस समय हवा तेज चलने से ओबरा राख डैम से काफ़ी मात्रा में राख उड़ रही है और जो वहाँ के आसपास रहने वाले हैं उनके घरों में, उनके पेयजल में या फिर काफ़ी में समस्या हो रही है और सांस उस लेने में भी उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो उसी दिन 5 तारीख को ही मैंने आरओ साहब को उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बुला करके स्थलीय निरीक्षण किया, स्वयं जा करके, और मैंने पूरे एसडीएम का निरीक्षण किया। उसके साथ साथ पानी की भी शिकायत थी कि रात जो है पानी हमारा छोड़ा जा रहा है नदी में। उसका मैंने निरीक्षण किया तो सैंपल के लिए भेजा गया है। उनका हमने सैंपल कलेक्ट किया उस दिन और उस सैंपल के लिए भी वो बनारस भेजा गया है और वहाँ से रिपोर्ट आते ही इनको नोटिस भेजी जाएगी और जो राख उड़ रही है उस संदर्भ में भी पूरी हमारी रिपोर्ट। हमीरपुर में लूट का वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए मौदहा में भर्ती कराया गया। बीती रात मराठीपुरा मोहल्ले में 3 बदमाशों ने रुपए और मोबाइल फोन की लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के नाम पूर्व में भी लूट चोरी की कई आपराधिक मुकदमे में दर्ज है। दिनांक 11/3/2025 को 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा मराठीपुरा मौधा से एक मोबाइल व 7300 रुपये लूट लिए गए थे, जिसके संबंध में थाना मौधा में देर रात्रि अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 अभियुक्तों को लूटे गए पैसों सहित गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात तीसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि कमहरिया रोड पर ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल के पास वाली पुलिया पर तीसरा अभियुक्त जमशीरुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौधा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी फायर में उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से लूटे गए मोबाइल फोन, पैसे व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। इसके संबंध में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और लूट जैसे मुकदमों में यह पहले जेल भी जा चुका है। होलिका दहन को लेकर शहर से गांव तक होली लगाई गई है। कहीं लकड़ियों के ढेर हैं तो कहीं घास फूस एकत्र कर होली जलाने का प्रबंध किया गया है। हालांकि कानपुर देहात के एक गांव में अनूठी परंपरा के तहत नारियल की होली जलाई जाती है। यहाँ होलिका की परिक्रमा भी लोग करते हैं। नारियल की होली जलाने का एक कारण ये भी है कि वातावरण शुद्ध होगा। वहीं दूसरा कारण बताया जाता है कि नारियल सिर के चारों तरफ घुमाने के बाद जलाने के लिए रखा जाता है। मान्यता है जिसने नारियल उतार कर रखा उसके सारे दुख तकलीफ भी होली में जल जाते हैं। राम शास्त्री जी, गांव थे वो बाहर की आबाद है, कम से कम 1000-1500 आदमी मानत है कि सब फलद्या हो थी। तो वो सब कर ये जुनैदपुर है। ये बहुत सालों से चली आ रही, जब से बाला स्थापित हुआ और यहाँ लोगों के मनोकामना पूरे हुए। बहुत दूर दूर विदेश के आदमी आते हैं, जिनका हर काम हर चीज़ फलद्या हुई, नौकरी लगी, बाधाएं दूर हुई, हर चीज़
वो लोग जो नारियल लाते हैं यहाँ भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, वो सब नारियल इकट्ठे करके और पूरे नारियल की यहाँ नारियल की होली हमेशा जलती जिससे। मेरठ के बाजारों में होली का रंग चढ़ चुका है। बाजारों में कचरी, पापड़, गुजिया और नमकीन की दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही रंग और गुलाल बरसाने वाली आतिशबाजी भी बाजार में मौजूद है। इस बार कई नई तरीके के उत्पाद भी बाजार में हैं। इनके अलावा मैजिकल ग्लास, इलेक्ट्रिक पिचकारी, कलर कैप्सूल और फ्रूट गुलाल जैसी कई चीजों की मांग मार्केट में ज्यादा देखने को मिल रही है। बाजारों में बड़ी भीड़ को देखते हुए दुकानदारों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। मैं अंबुज रस्तोगी सगासा बाजार व्यापार संघ से अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, मेरठ वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और इस बार होली पर काफ़ी आइटमें नई आई हैं, जैसे आपका क्या नाम है पालक की गुंजिया नमकीन की, और आपका क्या नाम है चकुंदर की गुंजिया, और वैसे जो गुंजिया वगैरह कई तरह की हैं, सबका ट्रेंड बहुत अच्छा चलता है। मटरी वगैरह में भी खाजा है, बहुत सारी आइटम जो नई आई हैं, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी वो रहता है होली पे। ग्राहकी तो वैसे नॉर्मल ही है इस बार, मतलब इतना मज़ा नहीं है जैसा हर साल होली का क्रेज़ रहता था पब्लिक में, वो वाला क्रेज़ तो है नहीं, क्योंकि हर चीज़ों पे तो रेट बढ़े हुए हैं। महंगाई का मान भी सकते हैं, क्योंकि भैया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये क्या कारण है क्या नहीं, MCX में जा रही हैं या क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ पे जो रेट एकदम बढ़ते हैं ना, किसी 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ये चीज़ें ज़रा समझ लें वो हैं। व्यापारी भी इस चीज़ से परेशान है। भाई व्यापारी भी क्या करेगा, जब रेट बढ़ कर आएगा तो बढ़ा कर ही बेचेगा। कस्टमर अलग परेशान है, परेशानी तो सबके साथ है, लेकिन फिर भी कुल मिला के एवरेज है, वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कस्टमर बाज़ारों में कम है। जी, मेरा नाम जतिन राजपूत है और ये हमारी छोटी सी दुकान बुढ़ाना गेट निकट मंगल पांडे मूर्ति के सामने है। और इस बार नया बहुत कुछ आया है, जैसे कि ये गदर का हथौड़ा, भाई हथौड़ा, और पुष्पा की कुल्हाड़ी, और छावा मूवी में जो त्रिशूल था, जो प्रभु ने श्रृंगार किया था, वो ये रहा। और बाकी हमारे पास हर बार गुलाल भी है, जैसे कि पान वाला गुलाल है, वनीला है, केसर है, गुलकंद है, कॉफ़ी रोस्टेड है, जो नए नए प्रकार के गुलाल इस बार मार्केट में आए हैं। उड़ने वाली तितली है, और हमारे पास जो है गुलाल वाले बहुत सारे आइटम हैं हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ऐसे ऐसे गुलाल हैं, ऐसे पटाखे हैं जिनमें आप जो है आग लगाओगे ऊपर जाएंगे आसमान में। बहुत कुछ है इस बार नया, बहुत कुछ है। रौनक, बहुत अच्छी रौनक है। और हमारे जो इस बार जो पिचकारी आई हैं, ये हमारे धर्म से भी संबंधित है। बिल्कुल, हम सनातनी है, अपने धर्म को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे होली पे हर साल गुंजिया बनती हैं, शाही गुंजिया हैं, ये बिना चाशनी गुंजिया होती हैं, मछली है, शक्करपात है, मेथी है, बड़ी मछली है, तो जो है यही होली पे चलता है आइटम। हाँ, भीड़ कम है वैसे, और साल के मुकाबले अब भीड़ कम है, लेकिन अभी 2 दिन है, आजकल तो वैसे भी ग्राहक समय पे निकलता है। फागुन शुरू होते ही होली की मस्ती सबके सर चढ़ कर बोलने लगती है। अब होली का रंग हो और लोगों को खरीदारी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाज़ारों में भीड़ देखने को मिल रही है, जहां मिठाइयों की दुकान पर गुंजिया खरीदने के लिए लोग जा रहे हैं, तो वहीं बाज़ारों में इस बार जो नई तरीके की पिचकारियां आई हैं, यहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड कुछ पिचकारियाँ, कुछ धर्म से रिलेटेड यहाँ पिचकारियाँ आई हैं, तो वहीं जो बटरफ्लाई एक यहाँ पर कलर आया है जो हवा में उड़ेगी और सतरंगी रंग बिखेरेगी। ऐसा ही एक टच अनार है। अनार जलाते ही लोगों को यहाँ पर दीपावली का एहसास तो होगा ही, लेकिन सतरंगी छटा बिखेरता हुआ ये अनार यहाँ नज़र आएगा। मैं आपको दिखा दूँ, बाज़ार पूरी तरह से सज चुके हैं और यहाँ पर तरह तरह के पिचकारी और रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार हैं, लगातार अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, ग्राहक भी उनके पास यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार के चलते यहाँ एक फायर टेंडर भी आया है जिसके अंदर गुलाल भरा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये गदर फेम, जो गदर में सनी देओल ने हथौड़ा चलाया, उसकी फेम के चलते यहाँ पर ये एक हथौड़े वाली यहाँ पिचकारी है, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते इस बार यहाँ पर दुकानदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। होली का पर्व शुरू होते ही जहाँ लोग अब होली के रंग में सराबोर हो चुके हैं, तो वहीं स्कूली बच्चे भी कहीं ना कहीं रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं। हर ओर होली की मस्ती देखने को मिल रही है। आगामी 2 दिनों में होली का पावन पर्व है, जिसको लेकर तमाम अब तैयारियां भी प्रशासनिक तौर पर पूरी की गई हैं और बाजार पूरे रंगों से सज चुके हैं। यहाँ पर तरह तरह के गुलाल और रंग अबीर यहाँ पर आए हैं। आप देख ही रहे हैं कि पीछे भी यहाँ पर सारे में गुलाल लगे हुए हैं, तरह तरह के रंग हैं।
यहाँ RR रोड के हैं, कुछ हर गुलाल यहाँ पर आए हुए हैं जिसकी बिक्री हो रही है, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं मास्क भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह के मास्क हैं, मुकुटे हैं, जो लोग यहाँ पर मास्क और मुकुटे लगाकर इस बार होली खेलने वाले हैं ताकि वो अपने चेहरे का यहाँ पर बचा सकें नुकसान होने से। देखिए ये मास्क है, इसको लगा सकते हैं चेहरे पर लगा, इसको बताया जा रहा है कि इस तरीके से ये लगाया जाएगा और इसको लगा के अपनी आंखें तो यहाँ पर सेव की ही जाएंगी। तो ये नया मास्क यहाँ पर आया जिसमें आप देखेंगे इस तरीके की ये आंखें लाइट इसमें जल रही हैं और ये लाइट के जरिए ये चलेगा, इसमें ये आंखें हिलती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये डराने का काम भी करेगा और ने उनको अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा। त्योहार को लेकर जहाँ चारों तरफ मस्ती मजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आने वाले 2 दिन में और कितनी धूम इस जनपद में देखने को मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिश के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। कन्नौज में होली को लेकर बाजार सज गए हैं। ऐसे में तरह तरह के पकवान, अबीर, गुलाल और पिचकारियों की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ग्राहक दुकानों में नजर नहीं आ रहे। वहीं होली जलने में महज 1 दिन बची है और बाजार का सन्नाटा देखकर दुकानदार परेशान है। हालांकि दुकानदारों को उम्मीद है कि गुरुवार को ग्राहकों की भीड़ जुटेगी। इसी को लेकर HNN के संवाददाता ने दुकानदारों से होली की खरीदारी को लेकर बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। इस बार कुछ त्योहार देखा जाए तो बाजार में हल्का है, दुकानदारों में वो बाजार में वो रौनक नहीं है, दुकानों में वो रौनक नहीं है जो हर साल होती थी। अब इसका ये भी एक वो है कि इस समय किसान जो है हमारा वो खेतों में लगा हुआ है। आलू की इस समय खुदाई हो रही है और मक्का की बुवाई हो रही है। होली भी इस बार कुछ जल्दी पड़ गई है, इस हिसाब से इस बार त्योहार कुछ हल्का है, लेकिन फिर भी त्योहार अच्छा है। 19 और 20 चलता रहता है व्यापार में, लेकिन त्योहार बढ़िया है, दुकानदारी अच्छी है।